हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा सिंह ऑल इन वन चैनल पर। ये आपका एजुकेशन का वीडियो है जिसके अंदर हम पीजीटी की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी एक लार्ज नंबर पर आई है, यानी कि 2595 वैकेंसी है, जो काफी ज्यादा हो जाती है। अगर आपने इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके लिए एक अच्छा चांस आ चुका है। आपको अच्छे से ये फॉर्म फिल कर देना है और आपकी प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी और आपको कंटिन्यू रखते हुए एग्जाम दे देना है। एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ये आपको बहुत ही कम टाइम में मिल जाएगी, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है और ये 2020 की वैकेंसी है, तो 21 के स्टार्टिंग तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें किन चीजों पे फोकस करना है वो हम देखते हैं। आप सभी जानते हैं सरकारी रिजल्ट जो हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरीके की वैकेंसी जो भी आती है उनको देखते हैं। तो इसमें आपकी इस समय आई हुई है यूपीएससी एसएसबी यूपी पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2595 पोस्ट। यस, जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफी सारी पोस्ट हैं। अगर आप इनके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। तो ये आपका जो पोस्ट डेट है वो 29 अक्टूबर है। और अगर आप शॉर्ट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UPSMSSB are invited to online application form for the post graduate teacher यानी कि PGT in various subject recruitment 2020 candidates those are interested to the following vacancy can read the full notification before apply online. Yes friend, आप लोगों को अप्लाई करने से पहले पूरा जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो आपको पढ़ लेना है, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद बात आती है अगर एप्लीकेशन फीस की, तो फीस में आपको जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपीज है, AWS के लिए 650 रुपीज है, SC कैंडिडेट 450 रुपीज है, ST कैंडिडेट 250 रुपीज है। ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू देंगे, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से इन पैसे का आप भुगतान करेंगे। इसके बाद आपकी मिनिमम एज की बात आ जाती है तो वो 21 ईयर है। जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तब तक इतनी एज लगभग हो ही जाती है। इसके बाद बात आती है कि आपको ये बालक वर्ग में मिल रही है या बालिका वर्ग में वैकेंसी। तो आपको दोनों जगह ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालक वर्ग में भी है और टीजीटी आपकी बालिका वर्ग में भी है। ये टोटल वैकेंसी है 2281 और 314। जो आपको क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री विद रिलेटेड सब्जेक्ट, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद अगर हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें कि किन के लिए वैकेंसी है, तो वहां आ जाता है हिंदी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, आर्ट, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, मिलिट्री साइंस, एग्रीकल्चर, लॉजिक, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। यस, ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। हाउ टू फिल फॉर्म, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो सारी जानकारी आपको दी गई है। सबसे पहले आप जनरल इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, देन आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के बाद आप अपना कंप्लीट फॉर्म करेंगे, उसके अंदर सिग्नेचर और अपने फोटो अपलोड करेंगे। तो आपको सारी चीजें बहुत ही ध्यान से करनी है और उसका एक जो कंप्लीट फॉर्म का प्रिंट आउट होगा वो आपको निकाल के अपने पास रख लेना है। ये सारी चीजें आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक मतलब एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि एडवर्टाइजमेंट, जो अभी बोला गया है कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले ही पढ़ लेना है। तो आप उसको देखिए, ये आपको मिला है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से। तो यहाँ पे आपकी डेट दी गई है कि 29/10/2020 ये आपकी स्टार्टिंग डेट है और आपकी 27/11/2020 ये आपकी अंतिम तिथि है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है कि आप अपनी डेट का ध्यान में रखते हुए अपना रिजर्वेशन कराएं, या एक तरीके से बोलेंगे अपना फॉर्म फिल कराएं और अपने सारे
पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, क्या क्या इसके लिए जरूरत है, वो सब आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी इसमें दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। आपको पेपर मल्टीपल चॉइस मिलता है, 2 आवर्स का मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आपको पेपर से रिलेटेड जाननी है वो सारी इसमें दी गई है। इसके अलावा आपका इंटरव्यू का भी दे रखा है कि इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होगा, आपको उसमें किस किस तरीके से पूछा जाएगा या क्या क्या देखा जाएगा। इसके बाद अगर वेतनमान की बात आती है तो आपकी 47,600 से 1,51,100 रुपए लेवल। अगर देखेंगे आप, लेवल है आपका 8, ग्रेड पे है 4,800 रुपए, ये मिलता है आपको, ठीक है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से चेक की जाएगी, यानी कि 21 से कम ना हो। आरक्षण की अगर हम बात करें तो आपको जिस भी तरीके का आरक्षण मिलता है यूपी में, उस तरीके का पूरा आरक्षण दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। सभी जगह आपको मिल जाएगी इजीली। और भर्ती प्रक्रिया में आपका एक साक्षात्कार होगा और उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल रहे हैं। अगर आपने डॉक्टरेट कर रखी है, आपने बीएड कर रखा है, आपने एमएड कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्रियां बेकार जा रही है, आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिल ही रहा है। इसके बाद आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 425 मार्क्स की है, साक्षात्कार आपका 50 मार्क्स का है। और इसके अलावा जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए गए हैं। आप कितने गेन कर पाते हैं वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर। इसके बाद आपकी 2 घंटे की परीक्षा वो मैंने आपको बता ही दिया। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, किसी भी तरीके का कोई पॉइंट छूट ना जाए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए आपको जो भी फॉर्म फिल करना है वो भी दिया गया है। इसके बाद आप फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है तो उसके लिए भी दिया गया है कि आपको किस तरीके का क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी है यहाँ पे। इसके बाद बात आती है हमारे सब्जेक्ट की। तो अगर हम बालक वर्ग की बात करेंगे, जैसे हिंदी में हमने लिया एग्जाम्पल, जनरल में 213 जगह है, ओबीसी में 90 जगह है, एससी में 58 है, 58 जगह है, एसटी में 2 जगह है, तो टोटल हो जाता है हमारा 363। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी जगह है। आप अपने सब्जेक्ट को देखिए, अपनी कैटेगरी को देखिए और देखिए कि उसके अंदर कितनी वैकेंसी है, फिर उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पे आपको दिया गया है इसके बाद कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड आपको क्या क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप उस किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी लीजिए, देन आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी आपके पीजीटी फॉर्म के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जल्दी फिल होने वाली भी है, तो आप इनके लिए अप्लाई करिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर ही दीजिए। और पेमेंट वगैरह जो भी है अब आपको देना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं आपको पेमेंट नहीं देना होता, पेमेंट देना ही रहता है। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट मत रखिए अपने मन में, बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। बहुत जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा और बहुत ही जल्दी इसमें आपको जॉब भी मिल जाएगा। तो मेरी विशेष आपके साथ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।